जगत देहात्म दृष्टि नाम, जगत देहात दृष्टि नाम। देह और आत्मा में जिनकी एक बुद्धि है, देह में ही जिनने आत्मा मान रखा है, ऐसे लोगों का विश्वासम रम्य विभवा, ये सारा जगत उन्हें विश्वासु लगता है और रमणीय भी लगता है। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया पत्नी है, बहुत बढ़िया वस्तु है। लेकिन स्वात्मन नैवात्म दृष्टि नाम, जिनने स्वात्मा में ही आत्मदृष्टि की है, क्व विश्वास क्व रति, वो किस में विश्वास करते हैं और किस में रति करते हैं। मतलब है जिनने देह के प्रति ही आत्मबुद्धि है, आपको भी उनने आत्मा नहीं समझा, शरीर मात्र समझा। तो जिसकी देह में ही आत्मबुद्धि है, वो लोग जगत को अच्छा रमणीय और विश्वासु समझते हैं। लेकिन जिनकी अपने ही आत्मा में आत्मदृष्टि हुई, वो जगत को न विश्वसनीय समझते हैं और न रमणीय समझते हैं। बड़ा ये है विभाजन की सही रेखा। राजस्थान में उदयपुर के पास है एक गांव जगत। 2 बार वहां जाना हुआ, दोनों बार इसी श्लोक पर हमने प्रवचन किया। जगत जो है विश्वसनीय नहीं है। इधर ही किशनगढ़ की बात है, शायद वहाँ के कुछ परिवार दर्शन को आए, तब भी हमने यही सुना दिया उनको, जगत जो है वो विश्वसनीय नहीं है। एक अम्मा तो बिल्कुल पीछे बढ़ गई, आप महाराज हमको ऐसा कैसे कहते हो, हमसे क्या गलती हो गई, हम तो क्या अविश्वास का काम किया। उनको फिर खूब समझाया कि पूज्यपाद स्वामी का श्लोक है और इसमें ऐसे कहा है कि जिसमें देह और आत्मा की एक बुद्धि है वो जगत को विश्वसनीय मानता है, लेकिन जिसने देह और आत्मा की भिन्नता को जाना है वो जगत को विश्वसनीय नहीं मानता है। खूब समझाया लेकिन डोकरी नहीं समझी, और अंत में हमने कहा कि नहीं आप विश्वसनीय हैं, हाँ जगत वाले विश्वसनीय हैं। तब जाके पिंड छूड़ा। जगत का मतलब है, उस गांव में संघ पहुंचा, किसी का फोन आया कि संघ कहाँ पहुंचा, तो श्रावक ने जवाब दिया संघ जगत में है। तो सामने वालों क्यों मजाक करते हो, जगत में तो हम भी हैं, तुम भी हो, सब हो, तुम तो ये बताओ संघ कहाँ पहुंचा। उसने कहा संघ जगत में है। भाई जगत में तो सभी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब गांव का ही नाम बहुत सारे नाम हैं ऐसे, जो भी है, लेकिन दृष्टि हमें यहां लगाना है कि जगत विश्वसनीय है क्या। देखो जब किसी का देहावसान हो गया तो हम कहते भैया कोई विश्वास नहीं है, आयु का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई विश्वास नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते। अच्छा, कोई लुटेरी दुल्हन लूट करके चली गई, फिर क्या बोलते हैं, आजकल तो किसी का विश्वास, आदमी का विश्वास करना भी, आज तो किसी स्त्री का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छा, कोई ग्राहक उल्लू बना के चला गया, या आपने ग्राहक को उल्लू बना दिया। उल्लू कैसे बनाते हैं जी, रहता तो वो इंसान के जैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन करते हो, पेंटिंग करते हो, ऐसा नहीं है। उल्लू बनाना किस किस को आता है, और अपना उल्लू सीधा करना किस किस को आता है। नहीं आता है। अब इनके अपन भावार्थ समझने जाओ तो इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, अपना काम सिद्ध कर लेना है? होते हैं ऐसे लोग, अपना काम बनता
भाड़ में जाए जनता। संसार ऐसे ही चलता है भाई, देखो। लेकिन विश्वसनीय नहीं है। एक बेटे ने कहा अपने नेता बाप से, पिताजी मुझे भी राजनीति में जाना है, अब मेरी भी पढ़ाई पूरी हो गई। पिता ने कहा बेटा सर्विस करो, कोई जॉब कर लो। नहीं नहीं, मुझे भी राजनीति में जाना है, आप तो मुझे सिखाओ राजनीति में क्या होता है, कैसे करना पड़ता है। सीढ़ी रखी थी, मैंने सीढ़ी लगा दी, इससे चढ़ जाओ छत पर। छत पर चढ़ गए, सीढ़ी हटा ली। सीढ़ी, उसने कहा कि क्या करते हो पापा आप, सीढ़ी हटा लिया, अब मैं नीचे की कैसे उतरूंगा। उन्होंने कहा कि कूद जा। अरे 15 फुट ऊपर से कैसे कूद जाएंगे, हाथ पांव नहीं टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कूद जा। नहीं मुझे बहुत डर लग रहा। अरे मैं खड़ा हूं ना, कूद जा। थोड़े और पास में आगे खड़े हो गए, अब कूद जा। और हिम्मत बांध करके उसने एक छलांग लगाई और वो कूदा। जैसे ही वो कूदा तो पिताजी एक तरफ हट गए, कोनियां छिल गईं, घुटने फूट गए। रोने लगा, पिताजी आपको ऐसा ही करना था, आपने धोखा दिया, मुझे गिरा दिया। खड़े रहे थे तो भी मैं इतने जोर से नहीं गिरता, लेकिन आपने, उसने कहा कि बेटा मैं धोखा नहीं दिया, तुमको राजनीति का पहला पाठ सिखाया। राजनीति में बोले अपने बाप का भी भरोसा नहीं किया जाता। देख लो आप। लेकिन ऐसी अनास्था वाली चीज, इसका मतलब भी क्या है? ऐसे अभी तो जैसे ये बात हुई, ऐसे ही मुनिराज कहते हैं कि संसार का विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर इस युग में जहां लोग पद और पैसा को देख करके क्षण भर में रंग बदलते हैं, धन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सड़कें खा जाते हैं, पुल गिर जाए, पुल टूट जाए, बताइए कितने लोगों का नुकसान हुआ। शिवाजी की मूर्ति गिर गई, बड़ी सारी प्रतिमा महाराष्ट्र में बवाल हो गया। पिछले ही साल बनी, इस साल गिर गई। धन के लिए लोग क्या क्या नहीं सच्चा झूठा करते हैं। कई लोग तो देश से भी गद्दारी करते हैं। रुपया मिल रहा है तो खुफिया जानकारी बाहर भेज देते हैं, अपनों के साथ धोखा कर देते हैं। यानी ऐसी सब चीजों को देख करके तो हम ये कह ही सकते हैं कि संसार विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो और सही परिपक्वता के साथ हम कह पाएंगे कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने अपने अधीन है, किसी का हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। संसार का कोई पदार्थ विश्वसनीय नहीं है। लिख करके भी दे देते हैं डॉक्टर को तो कि इस खतरनाक ऑपरेशन में अगर चले भी गए तो हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। नाई का वही भरोसा कर लेते हैं। वो ये कान पकड़ता है, छुरा हाथ में उसके, क्या बोलते उसको, उस तरह छुरा उस तरह हाथ में है और इधर गर्दन पर लगा रखा है उसने। और फिर पूरे विश्वास के साथ आंखें बंद करके आप ड्राई क्लीनर पर भी भरोसा कर लेते हैं, उसको आप दे देते पूरे बढ़िया महंगे वाले कपड़े। इतना खतरनाक खतरनाक, बताइए। आप भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर भरोसा कितना कर पाते हैं। अगर परमात्मा पर भरोसा हो तो रोज रोज का रोना और रोज रोज की चिंताएं हो ही नहीं।
स्वात्मा पर विश्वास हो, आत्मोपलब्धि का भरोसा हो, मेरा चैतन्य तत्व कहीं जाने वाला नहीं है, इसमें से कुछ लुटने वाला नहीं है। अगर मैं असावधान रहा तो जन्म मरण का चक्कर मुझे ही करना है, और अगर मैं संभल गया तो भव के पार भी मुझे ही जाना है। अपनी आत्मा की श्रद्धा क्यों नहीं करते? गजब की बात है, दुनिया के 33 करोड़ देवताओं की श्रद्धा लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे हुए केवल एक देवता की श्रद्धा नहीं कर पाते। भाई, दुनिया के बाहर के देवताओं की श्रद्धा भले आप करो, लेकिन मेरे भीतर बैठा भी यह भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, यह मैं हूँ, इसकी भी श्रद्धा करो। और इसकी श्रद्धा होगी तो व्यसन तो आपो आप छूट जाएंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, पाप आपो आप छूट जाएंगे। जीवन में सात्विकता, निरपराधता, आत्मीयता आपो आप आ जाएगी। मेरे गुरुवर मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? होगा ये कि मंच पर एक और बैठने वाला बढ़ जाएगा। साधना के क्षेत्र में एक जीव और उपलब्धि हासिल कर लेगा, लेकिन पूरी गारंटी से कहो, बोलो। भाई बनाने के लिए तैयार हैं। और एक बात, मेरे गुरुवर मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? बल्कि वो तो अपना बनाए ना बनाए, तुम्हें तुम्हारा जरूर बना देंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें अपना तो बना लेंगे, लेकिन तुम स्वयं क्या हो वो उपलब्धि का रास्ता नहीं बताएंगे। बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे संत महंत होंगे जो कई चेले बना लेंगे, लेकिन आत्मशुद्धि का उपाय, पूरी तरह से मंत्री बनने का उपाय नहीं बताएंगे। लेकिन जिनवाणी है, मोक्ष मार्ग है, दिगंबर मुनिराज हैं कि वो अपने जैसा बनने का मार्ग भी बताते हैं। प्रभु होने का मार्ग प्रभु महावीर ने बताया है। सौभाग्यशालियों, काया को जो आत्म मानते, बहिरा तम हैं गुरु कहें। बहुत सरल शब्द हैं। काया को जो आत्म मानते, बस इसको पकड़ के रोते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। अरे समय समय से सब कुछ होता ही है, उसका आप क्या करेंगे? संघ में एक अमीरमती माता जी थी, उनके सुपुत्र बैठे हैं संजीव जी दिल्ली से। किसी को अपने शरीर की फिक्र होती है, किसी को सामान की फिक्र होती है, लेकिन उनका कुछ और अलग तरह की फिक्र थी। उनकी समाधि चल रही थी। अब समाधि तो चल रही थी, लेकिन उपास भी अच्छे करती थी। अब 3-4 उपास हो गए, लेकिन फिर भी समाधि नहीं हो रही। तो हमने कहा मामला क्या है, बात क्या है? तो वो बोलती थी कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा जो गृहस्थाश्रम का परिवार है पूरा धर्म से जुड़ जाए, बच्चों को भी धर्म की रुचि लगे और मुनिराजों को आहार देने का उनको मन बनता रहे। ये तो एक आशीर्वाद दो। और दूसरा, ये मैंने कुछ लेख लिखे हैं, तो मेरे लेख जो है एक किताब जैसी आपसे सागवाड़ा में एक किताब जैसी बन जाए। तो फिर वो बात हमको याद आई कि ऐसा तो नहीं कि इनका कोई ऐसा विकल्प हो। तो फिर हमने उनको कहा कि माता जी आप तो बढ़िया शांति से समाधि करो, बढ़िया आनंद से, और आप कोई विकल्प मत रखो। आपके जो पीछे के जो परिजन हैं, पुत्र पुत्री वगैरह हैं,
इनको हम संबोधित करेंगे और इनको बढ़िया धर्म ध्यान में लगाएंगे। और वो आपकी किताब, वो डायरी मेरे पास है, वो भी बढ़िया किताब बन के और आध्यात्मिक, काफ़ी आध्यात्मिक है, अमेय चिंतन, वो भी छपेगी। बस इतना कहना हुआ कि अम्मा की तो घंटे भर में दुनिया की कर तरह तरह की फिक्र से क्या मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फिक्र करो तो जीवों के हित की करो। बच्चा कमाएगा कैसे, इसकी फिक्र कम करो। बच्चे के जीवन में संस्कार कैसे बने रहेंगे, धर्म कैसे बना रहेगा, इसकी फिक्र थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिक्र तो दुनिया में किसी की नहीं करना, लेकिन करना पड़े तो कोई ऐसी हो जिससे आत्मा का भला हो, जीव का उत्थान हो। तो काया को जो आत्म मानते बहिरातम है गुरु कहे, पुत्र मित्र अरु नारी आदिक सब में यह विश्वास गहे, निज आत्म में आत्मदृष्टि रख पर पदार्थ को भिन्न कहें, अतः पुत्र में मित्र आदिक में नहीं भरोसा राग गहें। परिवारजन, धन संपत्तियां, यहां तक कि खुद के शरीर का भी पूरा पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें? फिर जो कुछ माहौल मिला है इसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। रिश्तों को रिश्ते के ढंग से व्यवहार पूर्वक निभाओ, परिवार को परिवार के ढंग से, व्यापार को व्यापार के ढंग से चलाओ। लेकिन सब कुछ करते हुए भी अपने आप को निहारना सीख लो। मुनि के सामने आते हैं तो वहाँ भी ये दे दो वो कर दो, उसमें मत पड़ो। थोड़ी देर उनकी शांत मुद्रा निहारो। ये है सुख का, शांति का मार्ग। जिन्हें भगवान के चरणों में आते हैं तो उनको निहारो, को देखो। सौभाग्यशाली हो। प्रवचन का सारांश बहुत थोड़ा सा है। माहौल परिस्थितियों में अपने को ढालना सीख लो, व्यवहारों को निभाना सीख लो। संसार और व्यापार के काम करते करते भी दुनिया को भुलाना सीख लो और अपने आप को याद रखना सीख लो। इस देह से भिन्न देह में रहने वाला मैं एक चैतन्य तत्व हूँ। ये आत्मा ही परमात्मा बनता है और यह रत्नत्रय का मार्ग है। देवशास्त्र गुरु की सेवा भक्ति का मार्ग आत्मकल्याण का मार्ग है। इस साधन का, गृहस्थी आदि साधन का सदुपयोग करते हुए आपका जीवन भी मंगलमय बने। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।